जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में फिजिक्स से पूछे जाने वाला एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक तरह से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बोल सकते हैं। तो ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके लगभग सभी बार यानी कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम देखें तो यह प्रश्न देख लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगातार पूछा गया है आपका यह प्रश्न। तो यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है? तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में, ठीक है? तो आपका जो प्रश्न है वह क्या है? स्थिर वैद्युत में गास की प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये है आपका प्रश्न, ठीक है? तो इस प्रश्न को कवर करने के लिए सबसे पहले अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि गास की प्रमेय क्या होती है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, घन कोण क्या होता है। अगर नहीं मालूम आपको तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो गास का देखिए यहाँ पे क्या बोला, स्थिर वैद्युत में गास की प्रमेय क्या है? तो यही गास का नियम बोले हम इसे, या ये गास की प्रमेय बोले, बात एक ही है, ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पे जो गास का नियम है वो क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है कि कोई आपका बंद पृष्ठ है, मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है आपका, ठीक है? और बोल क्या रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए कोई बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ जो है आपका यह है बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, तो वैद्युत फ्लक्स हो गया उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का। तो यहाँ पे ये आवेश को हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। आवेश को क्यू से दिखाते हैं ना, तो कुल आवेश का, अब का के स्थान पे क्या करेंगे हम? गुणा। तो का गुणा ही तो होता है, अगर आप मैथ पढ़े होगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है? तो क्या होगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी 1/ε0 गुना होता है। यही है आपका गास का प्रमेय या गास का नियम। गास का नियम क्या कहता है, एक बार फिर से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम ε0 पढ़ते, ठीक है? क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो फार्मूला वो होगा फाई ई इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 1/ε0, ठीक है? तो ये है आपका गास का प्रमेय, ठीक? और इसके बाद क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये तो हमने गास का प्रमेय पढ़ा, लेकिन अब हमें करना क्या है कि इसको सिद्ध करना है, इसको हमको क्या करना है, बताना है, इसको प्रूव करना है, यानी इस तरह से हम कर सकते हैं, इसका निगमन करना है, ठीक है? दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं क्या करना है, इसका निगमन करना है। तो निगमन करने से पहले हमको वैद्युत फ्लक्स पता रहना चाहिए, क्योंकि निगमन के बीच में वैद्युत फ्लक्स आएगा आपका। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है तो देखिए मैं खुद आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स आपका होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दिखाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे। यह है आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है? फिर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, तो ये कोई पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र में, ठीक?
से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र गुजार देंगे। ठीक है, क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या की माप को उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसे फाई ई से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब फाई ई का एक फार्मूला होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है आपका, इसका होता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और इसका जो मात्रक है वह क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। ठीक है, तो यह मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जो आपके निगमन में क्या होगा, आपके लिए सहायक होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, आपका घनकोण के बारे में भी आपको जानकारी रहना चाहिए। तो घनकोण क्या होता है, घनकोण आपका होता है किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। यानी कोई गोली पृष्ठ है, इसका कोई एक क्या करो, सूक्ष्म खंड ले लो। सूक्ष्म खंड का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, तो ये ले लिया सूक्ष्म खंड। ठीक, फिर उसके केंद्र पर बनाए गए, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई आवेश है, तो यहाँ से इस पे क्या होगा, केंद्र बनेगा, तो यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक, और यहाँ पे एक कोण बनेगा, कोण बनेगा कि नहीं, यहाँ पे एक कोण बनेगा, तो वही है, उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। तो यही जो कोण यहाँ पे बनेगा ना, इसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। ठीक है, और इस घनकोण को हम क्या करते हैं, डी ओमेगा, और इस घनकोण को क्या करते हैं, सॉरी, और इस घनकोण को हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी ए अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेयर रेडियन। ठीक है मेरे भाई, तो ये था कुछ ऐसा कुछ टॉपिक जो आपके निगमन में प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा। लेकिन जब भी आप, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको ये सब नहीं लिखना होगा, आप डायरेक्ट क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व में क्या करोगे, जैसे बोला है आपका प्रश्न कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कहा है ना, तो आप करोगे क्या कि स्थिर वैद्युत में जितना कहेगा प्रश्न उतना करना, बस ज्यादा नहीं करना है। ये तो मैंने अलग से वैद्युत फ्लक्स आपको और घनकोण बता दिया, लेकिन ये मुझे बताने का कारण ये था कि शायद आपको मालूम ना हो, तो आपको निगमन करने में फिर ये होगा कि बीच में ये कहाँ से आ गया, ये कैसे है, इसको भी बता दो, डायरेक्ट बस करके चले गए, हमको सही से नहीं समझाया। ऐसे ऐसे प्रश्न आप करेंगे, इसलिए मैंने क्या किया कि उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे है स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले हमें गॉस की प्रमेय के बारे में बताना है, यानी इसको हमको लिख देना है। ठीक है, ठीक है ना, फिर क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आप क्या करोगे, आप इसी को प्रूफ कर दोगे। ठीक है, तो सिद्ध कर दो यानी निगमन कर दोगे। ठीक है, तो ये सब आपको, ये वैद्युत फ्लक्स और ये घनकोण आपको नहीं लिखना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक फायदा और हो गया। आपको फायदा क्या हुआ, आपको यह फायदा हुआ कि आपको ये देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको मालूम चल गया, उसका सूत्र मालूम चल गया, मात्रक पता चल गया। एक नंबर के प्रश्न आएंगे तो आपको वो भी कंफर्म हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। घनकोण भी पूछ सकता है एक नंबर के, तो आप यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स और घनकोण याद करके भी रखिएगा, इनके फार्मूला को भी और इनके मात्रक को भी। आपके एक नंबर में या बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, इसका निगमन करते हैं। ठीक है, तो निगमन करने से पहले मैं फिर आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका गॉस का प्रमेय होता है वो क्या होता है, बंद पृष्ठ पे होता है। हमने क्या पढ़ा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण, यानी बंद पृष्ठ की तो बात होगी। तो मान लीजिए ये आपका एक बंद पृष्ठ है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु है जहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक सूक्ष्म खंड है जहाँ पे पी है। ठीक, अभी मैं आपको क्लियर करा दूंगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और इस बिंदु से इसकी जो दूरी है स्मॉल आर है। ठीक है, अब आपको मैंने पढ़ाया कि यहाँ से जो कोण बनेगा आपका वो डी ओमेगा बनेगा, डी ओमेगा बनेगा। ठीक है, और यह आपको शायद क्लियर हुआ होगा, पिछले जस्ट पहले मैंने आपको बताया ना। ठीक है, और यहाँ पे आपका ई हो जाएगा यह, और ये हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे डी ए हो जाएगा। ठीक, हो गया।
फिर यहाँ पे देखिए अब यही चीज़ है, अब इसी का क्या करना है हमें प्रूफ करना है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ठीक है? फिगर बनाएँगे फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले करना क्या है आपको सबसे पहले आपको एक बंद पृष्ठ ले लेना मान लीजिए यह एक बंद पृष्ठ है आपका, ठीक है? फिर कि मैंने क्या बताया आपको? फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ बंद पृष्ठ लेने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे एक आवेश लेना है प्लस क्यू और यहाँ पे एक बिंदु लेना है पी, ठीक है? और यहाँ पे एक छोटा-सा खंड लेना है, ठीक है? और आवेश से बिंदु पी पर क्या है एक जो दूरी है आर है, ठीक है? आर है। फिर यहाँ से फिर जो कोण बन रहा है इस पे क्या बन रहा है यहाँ से? वो क्या बन रहा है डी ओमेगा बन रहा है, डी ओमेगा बन रहा है ना? ठीक है, अब यहाँ पे डी ओमेगा बन रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ई है, ठीक? यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे वेक्टर डीए है, फिर यहाँ पे थीटा आपका बन जाएगा। यहाँ का जो कोण होगा वो क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है? यहाँ पे भी डी आपका हो सकता है, ठीक? फिर यहाँ पे देखिए ये जो पृष्ठ है आपका इस पृष्ठ का भी एक नाम दे देते हैं तो ए है इस पृष्ठ का नाम, ठीक है? इस पृष्ठ का क्या नाम है? ए है, ठीक है? तो ये हो गया आपका पृष्ठ। अब देखिए जैसे-जैसे बनाए हो, जैसे-जैसे यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा निगमन, निगमन। क्या कर रहे हैं हम? निगमन कर रहे हैं। क्या निगमन कर रहे हैं? गास की प्रमेय का, ठीक है? तो अब जैसे-जैसे आप बनाए हो वैसे-वैसे क्या करना है? लिखना है, ठीक है? क्या करना है? लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? माना कोई बिंदु आवेश माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। जैसे-जैसे फिगर हमने बनाया है बस वैसे-वैसे आपको क्या करना है? लिखते चला जाना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया? एक बंद पृष्ठ बनाया और उसके भीतर हमने क्या किया? एक आवेश रखा। तो वही है माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर क्या है? बिंदु ओ पर स्थित है। तो इस बिंदु का क्या नाम है? ओ, ठीक है? बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है? ये हो गया। फिर क्या है? बिंदु ओ से देखिए यहाँ पे एक बिंदु पी रखा हमने और उसके बीच की दूरी क्या है? आर। तो क्या लिखेंगे हम? बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये दूरी जो क्या है? आर है, ठीक? बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है? क्या लिखेंगे? बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है? अब देखिए बिंदु P है, यहाँ तो क्लियर हुआ। अब देखिए ये बिंदु P का जो चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल है कि नहीं? यानी कि अल्पांश क्षेत्र है सॉरी यहाँ पे क्या है अल्पांश क्षेत्र इसका मतलब कि अल्पांश यानी अल्प, अल्प मीन्स थोड़ा-सा, तो ये थोड़ा-सा क्षेत्र है ना? तो क्या लिखेंगे बिंदु P के चारों ओर का अल्पांश क्षेत्र dA है, तो ये क्या है? ये dA ही तो है आपका ये। डी ए मतलब कि देखिए जो ए है आपका ये क्या हुआ आपका ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना ये जो ए है ये इसको संपूर्ण पृष्ठ है तो इस संपूर्ण पृष्ठ का छोटा सा खंड यानी इसको हम डी ए से बताएंगे ठीक है ये डी आपको एक तरह से अल्पांश का ही सिंबल का आपको डिनोट करता है ठीक है तो यहाँ पे डी ए ठीक है तो क्या लिखेंगे हम आप यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे बिंदु पी के देखिए बिंदु पी के चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल क्या है डी ए है तो बिंदु पी के चारों ओर का बिंदु पी के चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल
dA है। अब देखिए dA द्वारा, जैसे ये जो क्षेत्र है ये dA है और इसके द्वारा यहाँ पे एक घनकोण क्या बना है, d ओमेगा बना है। तो इसको भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dA द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण, बिंदु O पर, इसे dA द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण d ओमेगा है। ठीक हो गया। देखिए जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे मैंने लिखा है। ठीक है, सेम टू सेम वैसे भी क्या करना है, आपको भी करना है। बहुत कठिन नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चले। फिर इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे वेक्टर ई है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी है। तो इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। थीटा है ना, थीटा माना है हमने। क्या कहेंगे हम, वेक्टर ई व डीए के बीच का कोण, थीटा है। अब कुछ तो नहीं बचा है ना, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ हमने लिख दिया। क्या करेंगे, सबसे पहले माना कोई बिंदु आवेश प्लस q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P के चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल d ओमेगा है। ठीक, और डी अल्पांश क्षेत्र, सॉरी क्या है, डी ए है। ठीक है, बिंदु P के चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है। ठीक, फिर क्या है, इसके बाद क्या करेंगे हम, चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है। ठीक, फिर इस अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण डी ओमेगा है। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या लिखा कि E और डी ए के बीच का कोण जो क्या है, थीटा है। बस इतना मैंने लिखा, यही मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, अब आगे का हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो प्लस क्यू है, ठीक, इस पे वैद्युत क्षेत्र, देखिए इसके कारण इस पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के लगेगा कि नहीं। जैसे प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा ना। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक, इंटू Q/r²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये O से किधर गया, O से P की तरफ गया है। ठीक है, कहाँ गया है, O से P की तरफ। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, OP की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए ये हो गया। अब अगला क्या होगा, अब देखिए ये तो हो गया इसका। अब यह देखिए ये इस जो अल्पांश क्षेत्रफल है इससे आपका वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्र डीए से, अल्पांश क्षेत्र डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, और क्या होगा, डी फाई ई हो जाएगा आपका। देखो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दिखाते हैं, और यहाँ पे अल्पांश की बात आई। अल्पांश यानी क्या होगा, एक छोटा सा खंड, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि आपका ये क्या है, ये पूरा खंड है और यह क्या है, अल्पांश है। तो अल्पांश का मतलब डी लगा देंगे हम, तो यहाँ पे डी लगा दिया। ठीक है, हो गया डी फाई ई। ठीक, इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ई डी ए कॉस थीटा। यह मैंने अभी पीछे पढ़ा था आपको, जब मैंने क्या बताया था, वैद्युत फ्लक्स बताया था आपको। जैसे यहाँ पे देखिए फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ई है, तो हम क्या करेंगे, यह जो ई का मान है पूरा, इसको हम ये ई के स्थान पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखिए ई का मान रखने पर, ई का मान
रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का मान रखने पर, तो ई का मान रखिए तो क्या होगा यहाँ पे डी फाई ई, यहाँ पे मत रख दीजिएगा, ये फाई ई पूरा है, ठीक है। ई यहाँ पे रखना ई के स्थान पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के स्थान पे रख रहे हैं, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर, क्यू अपन आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे डी ए कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए कॉस थीटा, ठीक। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो क्यू, फिर यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए इसका भी करोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको अलग करता हूँ, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। देखिए अगर आप इनका गुणा करोगे तो यही आएगा, देखिए क्यू डी ए कॉस थीटा, देखिए ऊपर का गुणा करो डी क्यू डी ए कॉस थीटा, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो यही चीज़ आएगा। मैंने थोड़ा सा इसको सजा के लिखा है, क्यों सजा के लिखा है अभी आपको कंफर्म होगा, ठीक है। अब देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या क्या होता है डी ओमेगा का आपका फार्मूला होता है, जिसे मैं अभी आपको क्लियर करा दूं। यहाँ पे पीछे देखिए क्या है डी ए अपॉन आर स्क्वायर ना, तो ये चीज़ है, इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको एक अलग से ब्रैकेट में लिखा, जिससे आपको क्या हो समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा अगर करें तो ये क्या होगा, ऐसे होगा क्यू अपॉन क्यू डी ए कॉस थीटा, जब ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होगा ना। फिर इसी चीज को मैंने क्या किया थोड़ा सा सजा दिया, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया, डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर को अलग कर दिया, और यह जो है आपका वह किसका फार्मूला है, डी ओमेगा का है, डी ओमेगा का है। तो इसके स्थान पे हम डी ओमेगा लिख देंगे कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, हो गया, ठीक है। ये डी ओमेगा है, ठीक है, इसको ओमेगा करते हैं। अब ये डी ओमेगा कहाँ से आया, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पीछे अभी जैसे आपको बताया था डी ओमेगा वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए अभी अल्पांश क्षेत्रफल निकाले हमने, क्या निकाला है अल्पांश, यानी छोटा सा खंड निकाला था, जिसे मैंने यहाँ पे जो है देखिए ये, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका निकाला है। देखिए जब कोई पहाड़ खोदा जाता है, जब हम किसी पहाड़ को तोड़ते हैं तो क्या डायरेक्ट पूरे पहाड़ को तोड़ देते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं ना, पहले हम उसके छोटे से खंड को तोड़ते हैं, फिर उस खंड के जरिए क्या करते हैं धीरे धीरे पूरे पहाड़ को तोड़ देते हैं। तो वही जब कुछ इस प्रकार हमने इसमें भी किया है, हमने क्या किया सबसे पहले एक छोटे से खंड को लिया, उसको सॉल्व किया, अब छोटे खंड से सॉल्व होगा, सोल्यूशन निकला कुछ, अब उसी सोल्यूशन के जरिए हम पूरे सतह का, पूरे पृष्ठ का क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे ये निकल के आया है हमारे कितने का, अल्पांश का निकल के आया, यानी सूक्ष्म का, यहाँ डी भी आपको डिनोट कर रहा है ना, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे हम संपूर्ण का निकालेंगे, यानी पूरे का निकालेंगे, तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अभी सूक्ष्म का किए हम लोग छोटे से खंड का, अब क्या करेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजारेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब संपूर्ण पृष्ठ से हमको करना है तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ है तो ऐसे हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डी फाई ई, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजार रहे हैं, तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स जी, छोटा सा, यानी संपूर्ण ये जो पूरा पृष्ठ है, इसके छोटे से खंड को हमने निकाल लिया, पूरे खंड को हम क्या करेंगे निकालेंगे, पूरे पृष्ठ को निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे डी फाई ई का हम क्या करेंगे मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई के स्थान पे हो जाएगा क्यू अपान
क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, यही ना है डी फाई का, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, ये है आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और हाँ यहाँ पे आपका बचेगा डी ओमेगा, ठीक है। समझ में आया आपको इतना इतना यहाँ तक कोई डाउट है, पहले ये बताओ हमको, यहाँ तक कोई डाउट अगर आपको बचा है तो हमको बता दो, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे आगे चलेंगे, ठीक है। जल्दी हमको बताइए, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं जब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे क्या होगा, देखिए जो पृष्ठ है आपका, ठीक, वह क्या है आपका एक तरह से गोली पृष्ठ है कि नहीं, आपका गोली पृष्ठ है, ठीक है। गोली पृष्ठ मतलब जैसे आपका ये जो है यह एक तरह से गोली पृष्ठ है। यहाँ पे हमने पढ़ा भी है कहाँ पे पीछे, जैसे यहाँ पे ये फिगर के ही जरिए देख लीजिए ना, ये गोली पृष्ठ है कि नहीं, गोली पृष्ठ है, तो हम क्या करेंगे गोली पृष्ठ के लिए ही इसको निकालेंगे। यहाँ पे लिखिए गोली पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें यह गोली पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फाई ई, ये फाई ई का ही तो मान है ना, यहाँ से करते चले आए, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके स्थान पे आ जाएगा 4 पाई। कैसे आया ये आप जानना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ए अपान आर स्क्वायर, हमने जैसा आपको बताया था पीछे, ठीक। अब ए क्या है एरिया, ए क्या होता है एरिया होता है यानी क्षेत्र होता है, तो एरिया तो गोला गोली पृष्ठ का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। अपान ये क्या है आर स्क्वायर, हम लोग क्या कर रहे हैं गोली पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक। तो जो गोला होता है गोला इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसके स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 पाई बचा, तो वही हमने किया है, क्या किया है 4 पाई, ठीक। अब देखिए इस 4 पाई से यह 4 पाई गया गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही हमको क्या करना है, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था, और यही हमको निगमन करना था। कुछ भी आपसे पूछ दे ना, तो यही हमको क्या करना था बताना था, तो जो कि हमने कर दिया, ठीक है। तो यही था आपका गास की प्रमेय। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से फास्ट में एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले की प्रश्न आपका क्या है, स्थिर वैद्युत में गास की प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। तो क्या है स्थिर वैद्युत में गास की प्रमेय क्या है, तो गास की प्रमेय ये है आपका, तो इसको आप सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, तो फाई इक्वल टू क्यू का एक में मल्टीप्लाई करोगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यही चीज तो आया आपका, वही चीज मैंने प्रूव भी किया है। अब क्या करेंगे आप, ये थोड़ा-सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, ठीक है? फालतू का टाइम वेस्ट ना करिएगा आप। अगर वैद्युत फ्लक्स का इसमें ज़िक्र करेगा तो वैद्युत फ्लक्स लिख दीजिएगा, घनकोण का ज़िक्र करेगा तो घनकोण लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ केवल गास के प्रमेय का ज़िक्र किया है तो हमने गास का प्रमेय ही बस हम लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे यानी निगमन करेंगे यानी प्रूव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोई बंद पृष्ठ ए लेंगे, उसके भीतर प्लस क्यू आवेश ले लेंगे बिंदुओं पर, बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P के चारों ओर का अल्पांक क्षेत्रफल है, ठीक। फिर इस अल्पांक क्षेत्रफल द्वारा बिंदुओं पर बना घनकोण डी ओमेगा है, तो ये सब मैंने लिखा है। फिर ई और डी के बीच का कोण क्या है थीटा है, ठीक। फिर यहाँ पे हमने क्या बताया कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। डायरेक्शन ओ से पी की ओर था तो हमने ओ से पी की ओर कर दिया, ठीक। फिर अल्पांश क्षेत्रफल दिए, ये जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल इससे गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी cos थीटा, फार्मूला हो गया आपका। फिर यहाँ पे ई का मान हम रख देंगे, तो ई का मान यहाँ से उठा के हम लोग ने रख दिया पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू फिर यहाँ पे ये डी cos थीटा बचा तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब इनका जब पूरा मल्टीप्लाई किया तो क्यू डी cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर हो जाता है नीचे का नीचे, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर हमको यहाँ पे दिमाग लगा कि डी cos थीटा अपन आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा होता है, तो हमने इसको अलग से डी cos थीटा अपन आर स्क्वायर कर दिया, इसको अलग कर दिया और इसके स्थान पे हमने यहाँ पे डी ओमेगा कर दिया, ठीक। फिर अब यहाँ पे हमने अल्पांश निकाला था, पूरे पृष्ठ से हम निकाले संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू डी फाई ई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई ई का मान हम यहाँ से उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक। फिर यहाँ पे फाई ई इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और बचेगा डी ओमेगा, ठीक। यहाँ पे जबकि हम क्या कर रहे हैं गोली पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो गोली पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा इक्वल टू ए अपन आर स्क्वायर होता है और ए क्या है गोली पृष्ठ का जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यहाँ पे 4 पाई बचा, 4 पाई से ये 4 पाई चला गया तो फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो यही गाउस का प्रमेय है, यही गाउस का प्रमेय है, ठीक है। तो इतना आपको करना है, इतना करोगे आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरे के पूरे फुल मार्क्स आपको दे के जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना है तो आज ही हमें मैसेज करिएगा, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक अगले प्रश्न के साथ।